अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे लैंथोप्रोटीन टेस्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि इसके लिए ये टेस्ट यूज होता है। ये रिंग कंटेनिंग माइनस के लिए होता है। मोस्टली टू जो रिंग कंटेनिंग माइनस है टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, ये इनके लिए पॉजिटिव है। ठीक है। तो लेकिन ये ट्रिप्टो एक और होता है फिनाइलएलानाइन रिंग कंटेनिंग माइनस के लिए, वो उसके लिए ये नेगेटिव आता है। सिर्फ टायरोसिन और ट्रिप्टोफान के लिए ये पॉजिटिव है। तो इसमें आपको 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट ट्यूब 10, टेस्ट ट्यूब होल्डर, डिस्टल वाटर पाइपर, वेसिकल, बीकर एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। और अगर दूसरे देखें तो इसमें लैंप की भी ज़रूरत है। तो इसमें टू नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को आपने सैंपल रख लेना है, टेस्ट सैंपल, और दूसरी को कंट्रोल रखना है। जो टेस्ट सैंपल वाली है उसमें आपने प्रोटीन का सोल्यूशन डाल देना है, और डिस्टल कंट्रोल वाली में डिस्टल वाटर डाल देना है। फिर आपने एक 1 ml दोनों में सोल्यूशन डाल देना है, जिसका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है। फिर बॉयल करना है 1 मिनट के लिए। बॉयल करने के बाद आपने 2 ml 40% अमोनिया डाल देना है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, ताकि सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाए। तो ये डीप येलो कलर प्रोड्यूस होता है जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं या अमोनिया का सोल्यूशन। दिस विल इंडिकेट द गिवन solution contain 2 minus tyrosine and tryptophan. No yellow color produced in the control क्योंकि उसमें डिस्टिल वाटर है। Gelatin will which produce not have a tryptophan and very little tyrosine gives only faint color. Faint color आएगा किसके साथ? गेलाटिन के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें ये माइनस टायरोसिन और ट्रिप्टोफान कम होते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, डीनेचर करके प्रेसिपिटेट कर देता है। फिर उसके जो एल्कलाइन मीडिया के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रियो ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग के साथ लग जाते हैं ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन के साथ, तो वो येलो कलर देती है। आफ्टर एडिशन ऑफ 40% NaOH द कलर बिकम डीप येलो। तो ये और ज़्यादा डेंस कलर हो जाता है जब आप अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। This will indicate that ionization of nitrophenyl group of amino acid. The phenylalanine does not have ability of nitration with concentrated nitric acid, so this test is negative for tryptophan. तो ये सिर्फ आता है किसके लिए पॉजिटिव, ये आता है ये आपके टायरोसिन के लिए और आपके ट्रिप्टोफान के लिए। सॉरी, इधर आना चाहिए था फिनाइलएलानाइन। तो इधर ये फिनाइलएलानाइन है। ठीक है, फिनाइल क्योंकि इसकी नाइट्रेशन नहीं। ठीक है, फिनाइलएलानाइन के लिए ये नेगेटिव आता है। तो आप एक वीडियो देख लेते हैं हम, तो उसमें आपको ज़्यादा समझा। तो ये आपने लिए ग्लासवेयर लैंप लिया। ठीक है, इसमें आपने 2 नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब ली। इसमें इसने एक ही लिया, उसमें आपने प्रोटीन का सोल्यूशन डाल के फिर नाइट्रिक एसिड डाला। ठीक है, ये ये इसमें क्या किया, का सोल्यूशन लिया। ठीक है, ये प्रोटीन का सोल्यूशन है, फिर उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया। ये नाइट्रिक एसिड की बोतल को, ये नाइट्रिक एसिड उसमें डाल दिया। एक ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर दी। ये वाइट जो आपको प्रेसिपिटेट नजर आ रहे हैं, ये किसके हैं, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर रही है। अब प्रेसिपिटेट करने के बाद तो ये येलो कलर आना शुरू हो जाएगा, लाइट येलो कलर, नाइट्रेशन की वजह से। ये जब आप हीट करते हैं तो पॉपुलेशन और ज़्यादा हो जाती है और नाइट्रेशन का अमल तेज हो जाता है और येलो कलर प्रोड्यूस होता है। फिर आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं कोल करने के बाद, तो क्या होता है, जो कलर है वो डीप येलो कलर होता है।
अब डीप कलर हो जाएगा अल्कलाइन। ये देखिए, ठीक है, ये आपका डीप कलर किया है। ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टेस्ट के पार्ट में किसके लिए, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफान, सॉरी टायरोसिन और ट्रिप्टोफान के लिए। फिनाइलएलानाइन की नाइट्रिक केसेस नहीं होती, यानी कि नाइट्रेशन नहीं होती, नाइट्रिक केसेस तो और थोड़ा सा होता है, नाइट्रेशन नहीं होती इसकी, और नाइट्रो ग्रुप नहीं लगते तो इसलिए येलो कलर नहीं आता इसके साथ फिनाइलएलानाइन के साथ। टायरोसिन और ट्रिप्टोफान इसके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये आप दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब